बट यहाँ पर अगर आप मूव देखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर मूव नज़र आ रही है। इस लेवल तक प्राइस आपको जाता हुआ दिखाई देगा, 5875 तक। 5875 के बाद प्राइस में हल्का सा पुल बैक, अगेन ये यहाँ तक की रैली यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी इस लेवल तक की, बल्कि इससे प्लस भी जा सकती है। इस लेवल तक प्राइस इसको टच कर सकता है 6818 डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो सी यहाँ पर मूव निकल के आई है छोटे टाइम पीरियड में, जितना जैसे हमने इसको एनहांस किया चार्ट को, जो व्यूज़ हमें यहाँ पर क्लियर दिख के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, प्राइस ने सेम लेवल से यहाँ से रिजेक्शन फेस की थी। ये प्राइस का पुल बैक और रिजेक्शन एरिया, अग्रेसिवली यहाँ से फॉल आया, प्राइस डाउन साइड में गया, ये प्राइस का सपोर्ट एरिया हो गया। अप साइड में जा रहा है मूवमेंट, नीचे आया, गैप अप ओपनिंग हुई, डबल यहाँ पर इसको सहारा मिला प्राइस को, अप साइड जाने की रैली स्टार्ट हो गई। प्राइस हल्का सा इस लेवल तक जाने का प्रयास करेगा, जैसे इसमें रिजेक्शन आई है अगेन बाइंग उठेगी और प्राइस आपको भागता हुआ ऊपर नजर आएगा। नहीं तो इसमें दूसरी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट क्या हो सकती है, हमें वेट करना है कैंडल्स का, मूवमेंट्स का, हमें जब तक क्लियर नहीं होता। अभी देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, साथ के साथ प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिली, तो इसके वन ऑफ द 100% चांसेस हमें क्या दिख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट फेस कर रहा है, इस लेवल पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, बट साथ के साथ यहाँ से रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं, प्राइस ने अपने इस पॉइंट का, इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर दिया, हल्का सा पुल बैक करने के लिए प्राइस नीचे आएगा। अग्रेशन कहाँ तक का जा सकता है, अग्रेशन इस लेवल तक का जा सकता है 5100 तक का। फिर से प्राइस अप साइड में बहुत अच्छी मूव के साथ प्राइस आपको 821 पे जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छी मूव के साथ। मैं आपको फ्यूचर स्टॉक दिखा देता हूँ कि फ्यूचर में जब भी आप इनके साथ काम करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी रैली, बहुत अच्छी मूव आपको देखने को इनके साथ मिल सकती है। बट हमने स्टॉक भी सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको मूवमेंट आने के चांसेस लगते हैं। वो रैंडमली कोई भी स्टॉक हो सकता है, आप वैसे किसी के साथ भी वर्क कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने प्राइस इस लेवल पे आके रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, इस रिजेक्शन के बाद अग्रेशन के साथ यहाँ पर एक आपको बुलिश मोमेंटम जाता हुआ दिखाएगा, जो प्राइस टच करेगा इस लेवल को, 874 के लेवल को। ये मूवमेंट आप बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, जैसा मैंने एबीसी का बताया था, एबीसी कैपिटल का। सेम प्राइस में 208 के लेवल को टच किया, इस लेवल से बाइंग उठ रही थी, प्रॉपर वे में इस लेवल से बाइंग उठ रही थी। कोई यहाँ पर पुल बैक नहीं था, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, प्राइस आपको जाना था अप साइड में, जाता हुआ दिखना था। अब इसको देखना होता है आप कैसे देख सकते हैं क्लियरली। अगर आप देखें, हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि हम इसके पॉइंट्स को मिलाएं कि ये कर क्या रहा है, प्राइस तब हमें क्लियरली दिखना यहाँ पर स्टार्ट होगा।
बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, इन लेवल्स को ब्रेक करके पहली बार टच, सेकंड टाइम टच, फिर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, फॉल आ गया, थर्ड टाइम टच, फोर्थ टाइम ब्रेकआउट किया नीचे, फिफ्थ टाइम इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया 188 के लेवल पे। आपकी 1 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे ही बुलिश कैंडल बनी, आपकी क्लियरली यहाँ पर एंट्री बन जाती है, बल्कि आपकी स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग तक का 188 से 184, और टारगेट आपका 203 205 ही मैंने आपको बताया था, इस लेवल तक का टारगेट। क्लियरली अब रिलैक्स हो गया, अगर आप चार्ट को देखते हैं आपको खुद ही उसमें मूवमेंट बनती हुई दिखाई देगी, खुद ही वो चार्ट आपको बताएगा कि मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, कैसे मूवमेंट इसमें आ सकती है। अब हम SBI के अंदर मूव को देखते हैं। क्या है यहाँ पर ब्यूटीफुल चीज़ आपको यहाँ क्लियरली पैटर्न में बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर पैटर्न के साथ आप ये ड्राइंग देख सकते हैं। इतना बड़ा अग्रेशन के साथ फॉल आ सकता है वो बात अलग है, इतनी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस आपको पहले ही यहाँ से मुड़ता हुआ दिखाई देगा, बहुत अच्छी कैंडल्स के साथ, रिजेक्शन के साथ प्राइस आपको यहाँ से अप साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, इससे अप साइड तक की मूवमेंट, इससे अप साइड तक की मूवमेंट आपको मिलेगी। लॉन्ग की मूवमेंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो SBI के अंदर। बहुत ही अच्छे मूवमेंट के साथ, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका बहुत ही हार्ड लेवल है, अगर प्राइस इस लेवल पे टच कर जाता है, बट अगर हम प्रॉपर मूवमेंट के साथ देखेंगे कहाँ से मूवमेंट आई है, इस लेवल को मेंशन कर सकते हैं, इस लेवल से 1 वे की अपसाइड की रैली, तो प्राइस अपने 382 के लेवल पे ही रिजेक्शन फेस कर रहा है। जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, अग्रेशन के साथ आपको यहाँ पर कैंडल्स बनती हुई, मूवमेंट आती हुई यहाँ पर नजर आएगी, आप एक लॉन्ग की एंट्री उसमें बना सकते हैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। रिस्क देखते हो तो रिस्क सिर्फ कैंडल तक का आएगा आपको, अच्छे प्रॉफिट के लिए इतना रिस्क फिर लेना ही पड़ता है। देखो आपको मार्केट का नहीं पता, मार्केट कैसे मूव करेगी कैसे नहीं मूव करेगी, आपको क्या करना है, आपको अपने चार्ट पैटर्न को देखना है, अपने एंट्री पॉइंट्स को देखना है कि कैसे वर्क होगा कैसे नहीं। क्या इसमें देखो वर्क होता हुआ दिखाई दे, अप साइड में गया नीचे, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ जहाँ से आपके एंट्री करने का मन होता था, और इसको संभाल के रखने का, और उसके बाद आपको
कल जो सी इसकी ओपनिंग होने वाली है बिग कैंडल के साथ होने वाली है और इस लेवल को ये टच कर लेगा कल की डेट में। बाइंग 3200 से, प्राइस 3450, 3220 से 3450। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मूव, इससे अच्छी कोई मूव नहीं हो सकती। सेम सेम सेम, अगर आप देखें सेम पॉइंट यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है। इस लेवल को मानना पड़ेगा। इस लेवल को क्लियर पॉइंट मानना पड़ेगा, कट एंड क्लियर। विप्रो में बहुत अच्छे ब्रेकआउट का, सिर्फ और सिर्फ वर्क आपने किस में करना है, स्विंग में। बहुत अच्छी मूव, कहाँ तक का आप इसको कैप्चर करोगे, इस लेवल तक का, 260 के लेवल तक का विप्रो में 260। वन आवर टाइम फ्रेम, बहुत ज़्यादा क्रूशियल जोन, बहुत ज़्यादा क्रूशियल जोन। एक बार में नहीं आपको मूवमेंट इसमें दिखेगी, आपको रिजेक्शन करता हुआ प्राइस अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा, बट वन ऑफ द 100% श्योरिटी ये है कि प्राइस 260 के अराउंड जाएगा। 18 पॉइंट आप इजीली इसमें कैप्चर कर सकते हैं, बट आपको वर्क किस में करना है, डील किस में करनी है, ऑप्शंस में आपको डील नहीं करनी है। ऑप्शंस में आपको बिल्कुल भी डील नहीं करनी है, आपको डील करनी है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में। आपको इसमें मेजर से एरिया देखने हैं कि प्राइस इस लेवल पे आए, कितनी बड़ी रिजेक्शन, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम हाइयर हाई बनाता है, फिर से प्राइस इस लेवल पे प्राइस हाइयर हाई बनाएगा, फिर आपको इस लेवल पे प्राइस हाइयर हाई बनाता हुआ यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर मूवमेंट जिसे कहते हैं ना, क्लियर मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस लेवल पे लो था, इस पे हाई बन रहा है, देखो इसके पुल बैक को अगर हमने देखना है तो बाइंग कहाँ से शुरू हुई है, इस पॉइंट से, तो इसको मेजर कर लेते हैं। इसका पुल बैक आना चाहिए मिनिमम इस पॉइंट तक का, 240 के पॉइंट का। अगर ये गैप अप होने के कारण इसकी बाइंग यहाँ से उठा के देख रहा है
तो इसका पुल बैक आना चाहिए 241 के पॉइंट, 240 का लेवल बहुत ही हार्ड और क्रूशियल लेवल हो गया इसका। अगर प्राइस इस लेवल से बाइंग उठा रहा है 238, तो आप देख सकते हैं कि इसी लेवल से यहाँ पर पुल बैक देखने को मिला है। थोड़ी सी नीचे को रिजेक्शन के साथ प्राइस में आपको 240, 239 बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है ये। आप क्लियरली देखें इस लेवल पे पॉइंट आया 618, बहुत गोल्डन लेवल है अप साइड में बाइंग। फिर से उठा हल्का सा सेम लेवल पे पुल बैक लिया प्राइस ने, फिर से बाइंग। हमें सिर्फ वेट करना है, हमें सिर्फ एनालाइज करके इसको छोड़ना है, इसको रखना है। जैसे जैसे इसमें मूवमेंट बनती रहेगी, जैसे जैसे प्राइस हमें यहाँ पर दिखाता रहेगा कि कैसे अप मूव आने वाली है, क्या पॉइंट इसके क्रूशियल है। अभी हमारा कोई ट्रेड लेने का यहाँ पर मोटिव नहीं है, बिल्कुल भी हमारा कोई यहाँ पर मोटिव बन नहीं रहा है। ठीक है, 1 आवर पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, 15 मिनट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा हमें, गैप कैंडल्स में गैप अप यहाँ पर इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। बट इस लेवल तक आना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर अग्रेशन के साथ आता भी है, यहाँ पर पुल बैक लेके प्राइस फिर से भागने का ट्राई करेगा। यहाँ पे गैप अप देखने को मिला, प्राइस ने अप साइड में ब्रेकआउट दे दिया। ये पॉइंट्स थे ये वाले। और प्राइस अपने ट्रेंड के साथ ऐसे वर्क करता हुआ है। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं ले रही, हमें नहीं मूवमेंट कर रही यहाँ पर। हमें देखना है हायर हाई की क्या सिचुएशन बन रही है, बड़ी कैंडल्स यहाँ पर क्या वर्क कर रही हैं। ये बहुत क्रूशियल जोन हो गया, क्योंकि इस लेवल को प्राइस ने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये स्मॉल लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, प्राइस ने यहाँ पर अगर हम फेयर वैल्यू गैप को देखें तब भी यहाँ से बहुत हाई कैंडल उठी है। अगर हम इस लेवल को देखें, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, प्राइस ने अगेन जो सा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक का इसका एरिया था उसको यहाँ पर टेस्ट करने के बाद अप साइड की मोमेंटम उठाई है। बहुत अच्छी मूव, क्या ब्यूटीफुल यहाँ पर मूव निकल के आई है। अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लग रहा था यहाँ पर बाइंग की सिचुएशन लग रही है आपको, तो अप मूव के साथ आपको जो सा टारगेट मिल रहा है बहुत ही अच्छा। एंट्री तो आपकी इसी लेवल पे, ये इस लेवल पे देखो इसने मूव, हमें नहीं पता था गैप अप गैप डाउन कुछ होगा। सेम इस लेवल का गैप अप समझ के हम इसमें अगर एंट्री करते हैं इतनी बड़ी रिजेक्शन के साथ, हल्की सी डाउन की मूवमेंट, यहाँ पर प्राइस आ नहीं सकता। अगर अगेन आपको अपसाइड का मोमेंटम जाते हुए दिखाई देगा, क्लियरली क्लियरली आपको जाते हुए दिखाई देगा।
अगर आप क्लियरली देखें, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर इस लेवल पे, डॉटेड लाइन पे अगर आप देखें, बहुत क्रूशियल पॉइंट बन गए यहाँ पर। हमें अगर यहाँ पर देखना है प्राइस नहीं यहाँ पर अप साइड में जाने के बजाय डाउन साइड में देखेंगे, अगेन प्राइस यहाँ पर जैसे ही खुलता है अप साइड में यहाँ पर करता है कंसोलिडेशन, और इसी लेवल को अगेन टच करने के बाद प्राइस में अप मूव आई, इसके ऊपर ना जाके प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करेंगे। अगेन जोन सी हमें क्या देखने को मिली, प्राइस ने जैसे ही इस लेवल को टच किया अगेन बाइंग जोन, प्राइस अपने सेम उसी लेवल पे यहाँ पर वापस आ गया, ब्रेकआउट हुआ रिजेक्शन, ब्रेकआउट हुआ रिजेक्शन, अपसाइड की मूवमेंट, रिजेक्शन के बाद आई। हम देख रहे हैं कि प्राइस अपसाइड में जाने का ट्राई कर रहा है, बट गैप डाउन ओपनिंग ने सब यहाँ पर डाउनफॉल दिखा दिया, क्रैश। आपने बाइंग की सिचुएशन कहाँ से की है, इस लेवल से 242, आपका प्राइस पहुँच गया है 247, फिर गैप डाउन होने के कारण आपका प्राइस कहाँ पे पहुँच गया, 230, 242 से 30, 12 पॉइंट का आपका एस है जो आपका लॉस में है। 36,000 के आप इसमें लॉस में हो गए। अगेन बाइंग उठी रिजेक्शन के बाद, प्राइस ने जैसे ही हमने ब्रेकआउट बनाया था इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, हमने अगेन यहाँ पर बाइंग की इस लेवल पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट हमारा यहाँ पर 246, 240, 6 पॉइंट हमने इसमें आराम से कैप्चर की सबसे पहले तो। उसके बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस में सेम यहाँ पर इस लेवल पे मूवमेंट दिखेगा, हमें ओवर व्यू अप साइड में यहाँ पर बाइंग की सिचुएशन प्रॉपर वे में क्लियर होगी। साफ साफ जो यहाँ पर मूवमेंट बन रही है। अभी जो आपको मेजर पैटर्न, मेजर पॉइंट अगर आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, वो इस पैरेलल लाइन, इस सेम सिचुएशन में आपको क्रिएट होते हुए पैटर्न यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें एक हाइयर हाई की मूवमेंट देखने को मिल रही है, प्राइस लोअर हाई बना के अप साइड का सिचुएशन देगा। अगेन यहाँ पर पैनिकली एग्रेशन के साथ फॉल भी देखने को मिल सकता है, ये सिचुएशन आ सकती है अगर प्राइस इस लेवल को टच करेगा 1282 के लेवल को। अगर हम देखें यहाँ पर क्लियरली हमें यहाँ कुछ देखने को मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक जैसा, जिसमें पैटर्न क्रिएट हो रहा है जैसे, सेम अगर आप देखें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है क्लियरली, प्राइस अब गिरता पड़ता आपको इस लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। रिजेक्शन के साथ 1229 से 1280 के पास जैसी अपसाइड की मूवमेंट आपको जाता हुआ दिखाई देगा, अगेन अग्रेशन के साथ आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर वर्क करेंगे, आपको प्राइस में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। 1200 तक का 100 पॉइंट का इजीली फॉल आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल।
बट हमें कैसे कंफर्मेशन होगी कि प्राइस हायर हाई की फॉर्मेशन में है और ये बनाएगा? अब देखो इसमें ट्रेंड लाइन लगा के हम इसके पैटर्न को फिल करते हैं प्रॉपर में। ये सिचुएशन इसमें चलती आ रही है। अगर फॉल आना चाहिए तो ऐसे आना चाहिए। बड़ी कैंडल के साथ 1254 से फॉल, उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड के साथ मूवमेंट। सेकंड सिचुएशन इस लेवल से बननी चाहिए यहाँ तक। अगेन यहाँ पर बाइंग उठनी चाहिए। इस लेवल के नीचे जाना तो मतलब कि ट्रेंड को चेंज करने का हिंट देना। हमें यहाँ पर क्लियरली क्या देखना है कि प्राइस पैटर्न को फॉलो करने के बाद नीचे जा रहा है और कहाँ कहाँ इसने ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन पैदा कर रखी है कि प्राइस उस लेवल को टच करके या उस लेवल को देख के ही प्राइस मूवमेंट दिखाएगा। बहुत अच्छी ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन थी। जहाँ जहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनता रहेगा वहाँ वहाँ हमने क्या करना है, मार्क लगाना है कि प्राइस किस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, ये हमें उस मार्क से पता लगेगा। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कहीं पे बन सकता था, नहीं, सिचुएशन नहीं आई। इस लेवल पे भी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो बन सकता है, इस लेवल पे बन सकता है। बट इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही मिटिगेट की है प्राइस ने, जो सा हमें नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला इस लेवल पे, सेम प्राइस ने इसको टच किया, फॉल की सिचुएशन आ गई। अगेन आपको इसमें फॉल देखने को मिलेगा या फिर सेम यहाँ से रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अप साइड से आती है वो बात अलग है, बट रिजेक्शन के साथ ही आपको प्राइस नीचे जाता हुआ दिखाई देगा क्लियरली। अब इसमें और मेजर ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है और मेजर वाला, ये देखो, ये है कि प्राइस डाउन में आके इस लेवल को टच करेगा और अगेन आपको यहाँ तक की मूवमेंट क्लियरली देखने को मिलेगी इजीली। बट आपको वर्क क्या करना है, 1223 के स्टॉप लॉस से नहीं, 1223 से 1217 के स्टॉप लॉस, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। और आपको इसके साथ मूव जोन सी देखने को मिलेगी 23 से 75, 25 से 75, 50 पॉइंट्स की आप इजीली मूव इसमें कैप्चर कर सकते हैं। अभी अगर क्वांटिटी की बात करें तो 400 क्वांटिटी बहुत अच्छी क्वांटिटी, कोई इशू नहीं है। 5 पे भी अगर आप डील करते हैं 4-5 के ऊपर तो आप इजीली आप 20 के राउंड आपका हो सकता है। बट जेन्युइन मूव है, रियल मूव है, नॉट रियल मूव है, जेन्युइन मूव है। हम मूवमेंट्स लगा सकते हैं, हाँ, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इस स्टॉप लॉस के साथ हम वर्क करेंगे, यहाँ तक का हमारा टारगेट है इजीली, बहुत ही प्यारा। मैं आपको बहुत फ्रेंकली ये मूव दिखाऊंगा, बहुत फ्रेंकली, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वे से आपको ये मूव देखने को मिलेगी। चलो एक बार थोड़ा सा एससीसी को देख लेते हैं।
अब यहाँ पर होने वाली है भैया जी कंसोलिडेशन। साफ साफ अगर हम ट्रेंड को, पैटर्न को देखें, प्राइस आया अप साइड में गया, अगेन यहाँ पर हल्की सी कंसोलिडेशन, प्राइस नहीं, इसी लेवल पे सेम प्राइस कंसोलिडेशन करने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट। वन डे टाइम फ्रेम, अगर आपको नेक्स्ट मंथ कहीं यहाँ पर मूव कैप्चर करने को मिलती है, मूवमेंट होती हुई अगर आपको यहाँ पर इस लेवल पे दिखाई दे कुछ दिनों में, तो आप जो सी मूव कैप्चर कर सकते हो 300 पॉइंट्स की, इजीली आप इसमें मूव कैप्चर कर सकते हो एसीसी में। बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी मूवमेंट। आपको ऐसी ऐसी ट्रेड देखनी है बहुत जेन्युइन वे में, बहुत जेन्युइन, ठीक है। काफ़ी स्टॉक्स को आप एनालाइज कर रहे हो, काफ़ी स्टॉक्स को आप देख रहे हो, काफ़ी एनालाइजेशन के बाद आप थोड़ी सी प्लानिंग बना रहे हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखने के बाद आपको एक बढ़िया मूवमेंट का वेट करना होता है। कितनी रिजेक्शंस हैं, अगर मेजर एरिया को देखें, क्लियर डाउनफॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियर ट्रेंड लाइन के साथ प्रॉपर वे में जुड़ रहा है। क्लियर, अगर इस लाइन को, ट्रेंड को हम जोड़ के चलते हैं तो हमें आराम से इसी लेवल तक का फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट एक लिक्विडिटी के साथ, एक विक के साथ, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अगर कल को ये लो में जाता है तो हमें यहाँ पर एक डाउन की मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्लियरली डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। 20:43 से एंट्री करने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो सा रहेगा वो मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालाइज करके बता देता हूँ। देखो, अगर आपको डाउन का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी कैंडल आपको डाउन साइड में जाती हुई दिखाई देती है, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर कोई एक हमें ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन जोर मिलनी चाहिए, सेम मिल गया, गैप अप, गैप डाउन के साथ, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया। एक बार प्राइस इस लेवल को टच करने के लिए वापस आएगा, जैसे ही टच करता है प्राइस, आप इसी लेवल पे लो का सिचुएशन बना सकते हैं। आपको प्राइस इसी लेवल पे प्राइस आपको जाता दिख जाएगा। आप प्राइस 2065 पे जैसे ही चल रहा है, आपको जो सा स्टॉप लॉस रखने को मिलेगा 2122 का प्राइस का है लो, तो सिचुएशन बन सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई हमें यहाँ पर ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। आई थिंक हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस अभी तो इस लेवल पे करेगा कुछ। आप इस स्टॉप लॉस के साथ वर्क कर सकते हैं 2126 तक के स्टॉप लॉस का। अगर आपको प्राइस यहाँ पर मिल रहा है मिनिमम 26 पॉइंट का, आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
26 पॉइंट का स्टॉप लॉस, प्राइस आपको डाउन में जाता दिखेगा। 26 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आपको प्राइस बहुत अच्छे वे में डाउन में जाता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। चलो मैं आपको एक और दिखाता हूँ प्लान में। एग्जीक्यूशन इस लेवल पे टारगेट आपका होगा फोक्स, इस लेवल की आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस लेवल तक प्राइस आपका जाता हुआ दिखाई देगा। हम डेज की मूव लगा के चलेंगे, डेज की मूव के साथ हम यहाँ पर वर्क करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम। कितने दिन होता है वर्क? इस मंथ पूरे चलेगा कंसोलिडेशन। जैसे ही आप यहाँ पर बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, आपको बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो अंदर से ही मिलना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इजीली ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमने कितने स्टॉक्स को एनालाइज किया, कितने स्टॉक्स को देखा कि कितनी अच्छी मूवमेंट उसमें आ सकती है, और हम बहुत ही अच्छी मूवमेंट उसमें कैप्चर करेंगे फ्यूचर में, और कैसे कैसे हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं।